वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक कुछ ऐसा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पढ़ने की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू स्टडी। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग जानते हैं जो करंट फ्लो होता है, हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर से करंट जो फ्लो होता है तो उसका फ्लो का कुछ कारण होता है, ऐसे ही करंट नहीं फ्लो जाता है। देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन टू एंड ऑफ द कंडक्टर सो दैट करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द कॉज ड्यू टू विच द करंट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ कंडक्टर। सो वो रीजन क्या है, वो रीजन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस। जैसे हम लोग जानते हैं हीट का जो ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गर्मी के दिन में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आवर बॉडी एंड आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस हीट कैन फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू फ्रॉम सराउंडिंग टू आवर बॉडी। दिस इज एंड द अपोजिट केस अकर इन विंटर सीजन। इसी का उल्टा जो है विंटर सीजन में होता है। और वो होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। विंटर सीजन में क्या होता है, आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर विच इज कौन से, दैट इज ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टेम्परेचर हम लोग जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं पानी जो होता है, पानी का टंकी हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाई से लो की तरफ आएगा। अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पानी का टंकी रखेंगे और नल लगाएंगे ऊपर तो क्या होगा, क्या नीचे से ऊपर पानी जाएगा, नहीं जाएगा। उसके लिए हमको एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी मोटर लगाना पड़ेगा या पंप लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से नीचे से ऊपर हम लोग वो पानी को ले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई प्रोसेस किया नहीं जाता है, ठीक है। तो जनरली सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे यानी टॉप फ्लोर पे क्या रखा जाता है, टंकी को सेटअप किया जाता है ताकि नीचे में जितने भी नल हो आसानी से खोले, नलका खोले और जल की ब्रह्मार, नहीं जल यानी आता जाए, है ना, जब तक टंकी खाली ना हो। तो उसी तरह से कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जाता है तो हमारे बॉडी से हीट निकलता है और जाड़े के मौसम में जाता है आसपास, जिसके वजह से हमको जाड़े में ठंड लगता है। और उसके उल्टा गर्मी में होता है, गर्मी में हीट हमारे पास आता है, हीट मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, तो टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ता है और हमें फील होता है हॉट, ठीक है। वही केस होता है जब हम बर्फ़ को अपने हाथों पे रखते हैं तो क्या होता है, हम बर्फ़ का टेम्परेचर कम है और हमारे हाथ का जो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट हमारे बॉडी से यानी हाथ से निकल कर बर्फ़ में जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ मेल्ट होता है और हमको फील होता है कोल्ड, क्योंकि हमारे हाथ से टेम्परेचर निकल रहा है, हमारे हाथ का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, दैट्स वाई वी फील कोल्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक सवाल थे जिसके जवाब मैंने दिए हैं। तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन वी प्रोसीड टू व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना आसान है, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ टर्म समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो बच्चे 10 एक्चुअली ये क्लास 10 में पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और आगे जाएंगे तो उसके उसका यूज तो एप्लीकेशन हो गई, है ना। लेकिन बहुत से बच्चे को जो है क्लास 10 पार कर जाते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता टॉपिक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पूछ दिया जाए तो समझ में नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लास 10 या क्लास 12 भी इवन पास करने के बाद भी बहुत से को नहीं समझ में आता है। तो आज की वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और आप आई होप यू विल एंजॉय इट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई डिलीवर टुडे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले। तो इसमें कुछ टर्म जो आएंगे उसके लिए हम उसको कुछ पॉइंट बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क है काम, इंसान को अपना काम करना चाहिए क्योंकि कर्म ही धर्म है। तो ऐसा जो वर्क है, वर्क क्या है ये जानेंगे हम लोग। फिजिक्स में वर्क कुछ और डेली लाइफ में वर्क कुछ और है, ठीक है। डेली लाइफ में हम लोग दौड़ धूप करते हैं ये सब, या कुछ भी मतलब कि सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं ना। एक्चुअली वर्क जो है पूरा चैप्टर पढ़ना है क्लास 9 में, और आगे जाएंगे तो और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 में। लेकिन यहाँ सिर्फ मेरा मुद्दा है वर्क को समझाना, तो सिर्फ हम वर्क को समझाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क निगेटिव कब होता है, व्हेन वर्क इज निगेटिव, व्हेन इट इज जीरो, एंड देयर आर डिफरेंट अदर केसेस रिलेटेड टू वर्क। सो इन टूडेज क्लास आई ओनली टेल यू अबाउट वर्क विच इज द इम्पोर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ये
किसी भी चीज़, जैसे मान लो एक बॉक्स है, ठीक है। वर्क में बेसिकली दो चीज़ आता है, एक तो फोर्स और दूसरा उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ। यानी वर्क होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो किसी बॉडी पे अगर हमको वर्क करना है तो ये पहला चीज़ कि उस बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स लगने के साथ साथ सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, बॉडी डिस्प्लेस भी होना चाहिए, बॉडी कुछ मूव भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमको पीछे से कोई धक्का मारे, आगे बढ़ेंगे, इधर से कोई मार रहा है पीछे जाएंगे, तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेस भी हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों साथ होगा तो उसी के प्रोडक्ट को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको कहते हैं वर्क। जैसे कि मान लो एक एम मास का कोई बॉक्स ज़मीन पे से है, यहाँ से एक लग रहा है फोर्स एफ, और इस फोर्स जब लगा तो कुछ देर मूव किया है ना, मूव करने के बाद ये यहाँ आ गया, पोजीशन चेंज हो गया, मान लेते एस मीटर चला, यानी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो ये देख सकते हैं एफ फोर्स लगने की वजह से ये कितना डिस्प्लेस हुआ, एस डिस्प्लेस हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं वर्क जो होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज द वर्क डन। ये सिंपली है जो हम लोग क्लास 9 में देखते हैं, और हायर क्लास में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा वर्क डन बराबर इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये आप वेक्टर में पढ़ेंगे, यहाँ इसमें कोई मुद्दा छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो साइन देख रहे हैं ये वेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होता है। यस, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है। हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना। और जो दोनों का रिजल्ट मिलता है डॉट प्रोडक्ट में वो एक स्केलर मिलता है, इसलिए वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअली हमको समझाना है वर्क। तो वर्क क्या है, द अमाउंट ऑफ फोर्स डिलीवर्ड टू एनी बॉडी एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज अकर एंड देयर रिजल्टेंट दैट इज देयर प्रोडक्ट। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वर्क। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है वर्क। यानी कितना बॉडी पे फोर्स लगा और कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ, इसी के प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग वर्क। यानी इन दोनों का इफेक्ट देखा जाता है, इन दोनों का सम, कितना बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग बॉडी कितना मूव कर रहा है, और ये जितना फोर्स लगा जितना मूव किया दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ वैल्यू आएगा। दिस इज द वर्क। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो हमको आई होप आपको वर्क समझ में आ गया होगा। तो वर्क को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ। तो डेली लाइफ में वर्क कुछ और होता है, लेकिन फिजिक्स में जो वर्क यहाँ कुछ और होता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये था वर्क के बारे में। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, साई यूनिट, एंड द साई यूनिट इज जूल। जूल होता है JOUL, ठीक है, शॉर्ट में जे लिखेंगे, ठीक है। ये था वर्क के बारे में। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखेंगे। तो ये सब जो चीज़ समझाया जा रहा है ये सिर्फ हम एक्स्ट्रा मतलब ऐसे नहीं बता रहे कि वर्क, अभी यहाँ पे वर्क का कोई ज़रूरत नहीं है, वर्क का ज़रूरत अभी पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डिफिनेशन जब बताएंगे तो उसमें काफ़ी सारे टर्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए वर्क को समझाया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझेंगे चार्ज। हम लोग समझ चुके हैं ना चार्ज क्या होता है, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को इफेक्ट को प्रोड्यूस करता और महसूस करता है ना। इट कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज प्रोड्यूस इट। वो था चार्ज, इसका यूनिट था कूलम। हम लोग चार्ज जो होता है दो तरह का चार्ज देखेंगे, एक देखेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और दूसरा देखेंगे टेस्ट चार्ज, TEST टेस्ट। यहाँ टेस्ट क्रिकेट वाला टेस्ट नहीं है। टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं टीचर लोग टेस्ट लेते हैं, चलो आज टेस्ट लिया जाए। तो टेस्ट में जांच पड़ताल, टेस्ट में क्या किया जाता है, जांच पड़ताल, यानी परखा जाता है। किसी को परखने के लिए उसका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट मतलब क्या होता है, परखना, जांचना। यानी अगर मान ले टीचर वीकली टेस्ट लेते हो तो वीकली टेस्ट में क्या, हफ्ते भर की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में जो मतलब पढ़ा गया उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देके बच्चों को परखा जाता है कि वो जो हफ्ते की पढ़ाई है मेरी बेकार गई, बेकार नहीं गई या गई है, वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा, है ना। तो टेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को परखना, है ना, जांचना। तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, इसमें एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक रीजन है, एक इलाका, किसके चारों तरफ,
चार्ज के चारों तरफ। वो चार्ज कौन सा होगा? सोर्स चार्ज। यानी सोर्स चार्ज यहाँ पे वो चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए रखेगा, ठीक है। और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा, वो चार्ज जो उस सोर्स चार्ज के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, यानी विलन की तरह, ठीक है, जिसपे वो अपना जांच पड़ताल चालू करेगा, यानी टेस्ट लेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट करने के लिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए एक चार्ज अंदर जाएगा ताकि पता चले कि कितना ताकतवर इसका फील्ड है। तो वो जांच करने वाला जो चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज हो गया, और जो फील्ड बनाए रखेगा ताकि कोई चार्ज उसके अंदर आए और उसको परखे कि मेरे पास कितनी ताकत है, उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या? वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए रहेगा। जैसे मान लेते हैं क्यू चार्ज लेते हैं, जो अपने चारों तरफ एक रीजन बनाया हुआ है, ठीक है, पहले से सेटअप किया रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया था, जैसे सेना हो जाता है, आर्मी, तो जो होता है बॉर्डर पे, जैसे मान लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे वो पहले से अपने सेना को तैनात रखता है। ऐसा नहीं कि जब जंग शुरू होगा या पाकिस्तान का या किसी और देश का जो मतलब सैनिक अंदर आएगा, बॉर्डर के अंदर घुसेगा, तभी वहां जाके सैनिक भेजेंगे, ऐसा नहीं। पहले से अपना फील्ड सेटअप किया हुआ, अपना फील्ड जो अपने इलाके में एक फोर्स लगाने के लिए, फोर्स क्या है? गोली बारूद और क्या, तो उसको पहले से सेटअप किया हुआ है। जैसे ही उस पर एंट्री होगा, बॉर्डर के अंदर घुसेगा, उसके फील्ड के अंदर घुसेगा, धुआं धुआं किया दिया जाएगा ना, इलाका धुआं धुआं। तो इस तरह से यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ये जो समझ सकते हैं कि ये फौज हिंदुस्तान के मतलब सैनिक लोग हैं ना, और ये चारों तरफ एक फील्ड बनाए हुए हैं, यानी उनका जो बॉर्डर है, हर चीज़ का एक इलाका होता है ना, तो उनका भी मान लेते हैं चार्ज का भी एक रीजन होगा ना, इतने दूर तक अगर इस इलाके के अंदर कोई भी चार्ज घुसेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, वहाँ धुआं धुआं होगा, है ना। तो मान लेते हैं ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू जो कि अपना एक फील्ड बनाया हुआ, उस चार्ज को कहेंगे सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज समझ में आ गया, क्या है, कौन चार्ज है? द चार्ज विच सेटअप इट्स ऑन फील्ड, है ना, जो अपना फील्ड बनाए रहे, किस लिए? ताकि इसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर करे और उस पर अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाए, ठीक है। तो उसको कहेंगे सोर्स चार्ज। समझ में आ गया सोर्स चार्ज किसको कहेंगे? सोर्स चार्ज क्या है? चार्ज विच सेटअप इट्स ऑन फील्ड, जो अपना फील्ड बनाया रहता है ना। और टेस्ट चार्ज क्या है? वो जो दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर इंटर करेगा, किस लिए इंटर करेगा? टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? इस फील्ड के अंदर घुसेगा, तो जैसे ही घुसेगा तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, क्योंकि जब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो दो चार्ज के बीच में अगर किसी आर डिस्टेंस पे रखा जाए तो उसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, उस फोर्स को समझा जाता है कूलम्स लॉ से। इसके बारे में भी हम थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जो चार्ज जो है इसके फील्ड में इंटर करेगा, है ना, उसके इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए, इसके असर को देखने के लिए, उसको कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है? लिखेंगे चार्ज विच टेस्ट, यानी टेस्ट करना मतलब महसूस करना, परखना, है ना, टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के द्वारा जो फील्ड बनाएगा उसमें जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, है ना, उसको महसूस करेगा। उस महसूस करने के लिए जो चार्ज इंटर करेगा उसके फील्ड में, उसको कहेंगे टेस्ट चार्ज, है ना, फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू को। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और टेस्ट चार्ज भी जनरली क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होगा। हम लोग जानते हैं, ये इस कंसेप्ट को भी याद रखना है, लाइक चार्ज रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो लाइक चार्ज होता है एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो हम लोग जानते हैं। तो ये सब कंसेप्ट को याद रखना है, इतना कंसेप्ट हम लोग सीख गए फील्ड के बारे में, सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, और वर्क डन के बारे में, और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अगर मान लेते जो चार्ज है Q1 और Q2, लेट्स टू चार्ज Q1 एंड Q2 विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? r, ठीक है। ये चीज आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। टू मास m1 and m2 separated by distance r, है ना, then there is force exert between these two masses which is called gravitational force, which is equal to g m1 m2 by r square, where g is equal to gravitational constant, ठीक है। इसका वैल्यू होता है
6.67 to 1011 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी वहाँ दो मासेस के बीच में था, यहाँ दो चार्जेस के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस हम फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, R दोनों बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग देख रहे हैं फोर्स जो है किसके किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ चार्ज से मतलब नहीं, यहाँ हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स है ना। और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। देख रहे हैं नीचे आ रहा है, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब आर अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, और आर अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखना है। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, और इसी लॉ को कहते हैं कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स ने बताया था इसलिए इसको कहते हैं कूलम्स लॉ। देख सकते हैं आप लोग, इसे कहते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये सब था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले एक और पॉइंट समझ लेते हैं। बोलते सर कितना पॉइंट समझा रहे हैं, बड़ी चीज़ों को समझने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं। एक पॉइंट आता है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, यहाँ कोई इन्फिनिटी वार की बात नहीं कर चल रही है। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी की बात हो रही है, एवेंजर इन्फिनिटी नहीं। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक पॉइंट माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस मतलब अपनी सहूलियत के लिए, जो हम लोग तो जुगाड़ू इंसान नहीं है तो जुगाड़ के लिए कुछ भी मान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट यानी सहूलियत के लिए। सहूलियत के लिए क्या माना जाता है ये देखेंगे। जैसे हम इन्फिनिटी का अगर डेली लाइफ में कॉमन एग्जांपल समझे, जैसे कि इंसान का जो है हर चीज़ का एक पहुंच होता है, वहां तक जा सकता है, उसके आगे उसका पहुंच बाहर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो एक लिमिट होगा, मेरा हाथ एक दूरी तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोचेंगे कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हाथ है, यहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है, इसके आगे अगर पहुँचना तो हमको आगे बढ़ना पड़ा। अगर हम अपने आप को फिक्स कर दें, ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ मेरा हाथ पहुँच रहा है, इसके आगे मेरा हाथ नहीं जा रहा। इसका मतलब वो जो एंड हो गया बोर्ड का, वो एक किनारा, वो मेरे लिए क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी वो पॉइंट जहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये था इन्फिनिटी डेली लाइफ में। मैथमेटिक्स में भी इन्फिनिटी होता है कि वो नंबर जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, इन्फिनिटी एक नंबर हो गया, यानी माना गया काल्पनिक है ना, इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। ठीक है, याद रखना है, इन्फिनिटी को ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं अनंत मनी। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वो पॉइंट है, द पॉइंट at which the point at which potential is taken to be zero। वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल को क्या मानना है, जीरो मानना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझाते समझाते काफी कुछ समझा दिया। तो अब यकीन यकीन मानिए अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, वो क्यों, क्यों देखिए, अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आप अपने आप समझ जाएंगे मक्खन की तरह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखिए डिफिनेशन, इट इज वर्क डन। पहला पॉइंट वर्क डन समझ गए, इन मूविंग, इन मूविंग, मूव करना तो सभी जानते हैं, मूविंग, यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के बारे में भी समझ चुके हैं। यूनिट मतलब वन,
चार्ज का यूनिट कूलम तो मान लेते हैं 1 कूलम का कोई चार्ज होगा, ठीक है। तो इट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी समझ गए, एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल 0 हो, टू अ चूजन पॉइंट, चूजन पॉइंट कहां होगा वो चूजन पॉइंट? इनसाइड, इनसाइड फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी समझ चुके हैं। फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यानी ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंप्लीट डिफरेंस, मतलब डिफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक तरह का वर्क डन है। सबसे पहले एक तरह का वर्क डन है, वर्क डन समझ चुके हैं। इट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट यानी एक कूलम टेस्ट चार्ज को, ठीक है, टेस्ट चार्ज समझ गए। फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एक पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल v को 0 मानेगा, इन्फिनिटी टू एनी चूजन पॉइंट, लेकिन चूजन पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड, अंदर, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, वो एक फील्ड सेटअप किया हुआ है, उस फील्ड के अंदर कोई मान लेते कोई पॉइंट है P, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक ले जाने में किया गया वर्क डन। देख रहे हैं अब कौन ले जा रहा है? तो मान लेते बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, है ना, मान लेते मेरा हाथ होगा, हम अपने हाथ से इस क्यू चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को, जिसका वैल्यू 1 कूलम है, उसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाए, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, अब उसको समझेंगे। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, यूनिट टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, और हम लोग जानते हैं लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स लॉ लगेगा, है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर जैसे जैसे घटेगा फोर्स बढ़ेगा, बता चुके हैं। तो जैसे जैसे इसके नजदीक जाएगा तो इसको क्या करेगा? दूर ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा, है ना, और दूर ढकेलेगा तो हमको और उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, इसके खिलाफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि हमको इसके अंदर, इसके फील्ड के अंदर ले जाए किसी चूजन पॉइंट पे जो माना गया है। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और यही जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा, एक पॉइंट है, टू ए चूजन पॉइंट इनसाइड फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज के द्वारा जो सेटअप किया गया फील्ड है वहां तक पहुंचाने में, कहां से? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक पहुंचाने में किया गया वर्क डन, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी बेहतर समझ में आया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है तो आज रहने देते हैं, कल के वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है।